जय साथियों, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो पेश करने वाला हूं जो कि जगह का नाम है बादल बेटा और मौजा भी पड़ता है बादल बेटा। और जीपी के हिसाब से बोला जाए तो बूढ़ागंज पड़ता है, और ब्लॉक और थाना के हिसाब से बोला जाए तो आपका कुड़ीबाड़ी पड़ता है। ये बादल बेटा का जो घटना है वो एक गैर आदिवासी परिवार के द्वारा एक आदिवासी परिवार के ऊपर में अटैक था, और उनके ऊपर में अटेम्प्ट टू मर्डर को अंजाम देने की कोशिश किया गया है, और साथ में साथ उसके जमीन के ऊपर में जबरन कब्जा करने की कोशिश का ये वीडियो है। वीडियो को अपलोड करने से पहले, आपके सामने दिखाने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि 1988 साल में 9 डिसिमिल जो जमीन है उसको भोदरा उरांव जो कि एक आदिवासी परिवार है उनके द्वारा पाथर सिंगो जो कि एक एसटी से आते हैं उनसे उस जमीन को 1988 साल में 9 डिसिमिल जमीन को खरीदा गया। उसके बाद में 1988 साल से लेकर 2024 तक किसी प्रकार का कोई भी इन दोनों परिवार के बीच में किसी प्रकार का कोई झगड़ा का सृष्टि नहीं है, किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है, किसी प्रकार का जमीन के ऊपर में किसी प्रकार कोई भी डिस्प्यूट इन दोनों परिवार के ऊपर में नहीं है। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि 1988 साल से लेके 2024 तक अभी भी इन दोनों परिवार के ऊपर में किसी प्रकार का कोई झगड़ा का सृष्टि नहीं है, किसी प्रकार कोई झमेला नहीं है। लेकिन देखा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2024 को अचानक इस जमीन के ऊपर में झमेला होता है, और वो झमेला क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 31 दिसंबर को आरआई ऑफिस से इंक्वायरी के लिए आते हैं। आरआई ऑफिस से इंक्वायरी आने के बाद में इंक्वायरी करने के बाद उन लोग चले जाते हैं। उसके बाद में अचानक देखा जाता है कि दिलीप सिन्हा जो कि अपने एरिया के काफी पहुंचे हुए इंसान है, काफी रईस फैमिली के हिसाब से आते हैं, काफी पैसे वाले इंसान है, और उनका गांव के ऊपर में थोड़ा सा रोब भी रहता है। उनके द्वारा आदिवासी परिवार के इस जमीन को अचानक दिलीप सिन्हा के फैमिली वाले, विशेषकर उनकी जो बड़ी बेटी है जो दीपानिता सिन्हा जो कि एडवोकेट की पढ़ाई भी कर रही है, उनके द्वारा, और उनकी जो छोटी लड़की है उनका जो नाम है प्रभाषा सिन्हा जो कि दीपानिता सिन्हा की छोटी बहन है और दिलीप सिन्हा की छोटी बेटी है, उनके द्वारा और उनके परिवार के द्वारा जो कि सपना सिन्हा जो कि दिलीप सिन्हा की बहन है, और लिपि रॉय सिन्हा जो कि मुलय सिन्हा की वाइफ है, उनके द्वारा लाठीचार्ज भी आदिवासी परिवार के ऊपर में किया जाता है। और जो लड़कियां, 2 लड़कियां जो जिनका नाम मैंने लिया, दीपानिता सिन्हा और जो प्रभाषी सिन्हा, उनके द्वारा आदिवासी परिवार के ऊपर में बहुत ही जहरीले और खतरनाक केमिकल का स्प्रे किया जाता है, जिनसे आदिवासी परिवार के जो महिलाएं हैं उनके ऊपर में जब स्प्रे लग पड़ता है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर ये समस्या ज़्यादा होती तो उनकी जान भी जा सकती थी। और उनके आंखों में जब ये स्प्रे चला जाने के बाद में उनको आंख में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होने लगा, और उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर ज़्यादा दिक्कत होती तो लाइफ टाइम के लिए उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती थी। तो साफ साफ देखा जा रहा है दोस्तों कि 31 दिसंबर को दिलीप सिन्हा के परिवार के द्वारा उस आदिवासी परिवार जो कि भोदरा उरांव के परिवार जो नाती पोती जितने भी हैं फैमिली वाले, उनके ऊपर में अटेम्प्ट टू मर्डर के हिसाब से वहाँ पे अटैक किया गया था, और ये प्री प्लानिंग किया गया था। क्योंकि दिलीप सिन्हा के जो फैमिली वाले हैं, इनका जो घर है वो करीब इनके घर से करीब 200 मीटर दूर है, और अचानक जब उन लोग आते हैं तो उनके पास में वो केमिकल का जो डब्बा वो कहाँ से निकलता है। तो उन लोग प्री प्लानिंग के हिसाब से आए हुए थे कि यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद में झमेला करेंगे, और यहाँ पे झमेला बढ़ जाएगी तो उनके ऊपर में हम लोग अटेम्प्ट टू मर्डर का जो कायम है उसको भी हम लोग अंजाम देंगे। सोचनीय बात है दोस्तों कि एक एडवोकेट की पढ़ाई करने वाली जो लड़की दीपानिता सिन्हा है, उसके बाद में कानून को अपने हाथों में लेती है। उसको इस कानून को अपने हाथों में लेने का अथॉरिटी, उनको पावर किसने दिया, जो कि एक एडवोकेट की पढ़ाई कर रही है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस जमीन का जो झमेला है कि वो किस प्रकार से, वीडियो में आप लोग साफ साफ देख पाएंगे कि दीपानिता सिन्हा जो कि
आदिवासी परिवार के उक्त सिन्हा जो कि दिलीप सिन्हा की बेटी है वो किस प्रकार से साफ साफ वीडियो में आप लोग देख पाएंगे। मैं वीडियो को अपलोड करूंगा, उसमें साफ साफ आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से आदिवासी परिवार के ऊपर में केमिकल का स्प्रे करते हुए वो वीडियो में कैप्चर हो गई है। उसके बाद में उसकी जो छोटी बहन है प्रभाषा सिन्हा जो कि दिलीप सिन्हा की छोटी बेटी है, या फिर बोला जाए तो दीपानिता सिन्हा की छोटी बहन है, वो भी केमिकल का आदिवासी परिवार के ऊपर में किस प्रकार से स्प्रे करते हुए साफ साफ कैमरे में कैप्चर किया गया, आप लोग वीडियो में साफ साफ देख पाएंगे। तो अटेम्प्ट टू मर्डर को अंजाम देने के हिसाब से इन लोग आए हुए थे, ये साफ साफ क्लियर हो रहा है। अब वो 31 दिसंबर 2024 जो RIOP से इंक्वायरी के लिए आया था, उसके बाद में चले गए। उसके बाद में जो कुछ वहाँ पे कर्मकांड हुआ, जो भी घटना घटी है, जिसका वीडियो फुटेज मेरे पास में है, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। जल्दी बाबूजी अरे वीडियो कर दो तो टेंशन ना करनी, वीडियो कर दो तो मैं काके स्प्रे कर दो, वीडियो कर दो तो मैं टूटाओ बाजी, सबके टूटाओ नहीं, कुछ नहीं करी टूटाओ, लाठी लेके जाओ, छुटियाओ नहीं, छुटियाओ, बालू छीट नाक में छीटो, जाओ অন্য ছড়া নিতে হবে আর তুমি কি তোদেরকে এখন ট্রাইবেল কেস দিব, আজই দিব, দেখো पढ़ा लिखा बेवकूफ, पढ़ा लिखा बेवकूफ, इंग्लिश बोलना आता है, जिसको नहीं आता है ना उसको दस मत बोलो। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों वीडियो में कि दीपानिता सिन्हा और उसकी जो छोटी बहन है प्रभाषा सिन्हा और उसके फैमिली वाले किस प्रकार से आदिवासी परिवार के ऊपर में अटैक कर रहे हैं और बहुत ही जहरीले खतरनाक केमिकल का भी स्प्रे करते हुए वीडियो में कैप्चर हो चुके हैं हम लोग, किसी से नहीं छुपेगा वो। और मैं आपको बताना चाहूँगी दिन दहाड़े आदिवासी परिवार के साथ में इस प्रकार से अटैकिंग करना, उनके जमीन को जबरन कब्जा करने की कोशिश करना, इनको जरा सा भी डर नहीं लगा, इनको जरा सा भी कानून का खौफ नहीं है और कानून की पढ़ाई कर रही है, उसके बावजूद भी इनको कानून का खौफ नहीं है, डर नहीं है। सोचनीय बात है दोस्तों। और मैं इस मैटर को थोड़ा सा आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ कि भद्रा उरांव जो कि पाथर सिंह जो एक SC से आते हैं, उनकी जमीन को 9 डेसिमल जमीन को 1988 साल में इन्होंने खरीदा और खरीदने के बाद में इन्होंने एक गलती इनसे हो गई और गलती होना स्वाभाविक है क्योंकि पहले के जो लोग थे उन लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जागरूक नहीं थे, समझदार नहीं थे। इन्होंने गलती क्या किया कि जैसे जमीन को खरीदा उसके बाद में जो पाथर सिंह था उसका नाम को कटवा के उसको अपने नाम पे जमीन का रजिस्ट्री करवा लेना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी गलती का फायदा उठाने के हिसाब से जो दिलीप सिन्हा है उन्होंने दूसरे जो पाथर सिन्हा के दूसरे जो वारिस है उनसे 2024 नवंबर महीना में जमीन को खरीदता है। खरीदने के बाद में उसका तुरंत ये रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। उसके बाद में जबरन जब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में इस जमीन के ऊपर में जबरन वो कब्जा करने की कोशिश करता है। इसी का जो आदिवासी जो परिवार है भद्रा उरांव के जो परिवार वाले हैं उन लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि 1988 साल में हमने इस जमीन को खरीदा है जिसका हमारे पास में डीड है और वो डीड शो भी करते हैं। उसके बावजूद भी जो दिलीप सिन्हा जो है उनकी बातों को नहीं मानते हैं
और जबरन उनके ज़मीन के ऊपर में कब्जा करने की कोशिश करते हैं और उनके जो टाटी बेड़ा है उनको तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, उनके दरवाज़ों को तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, जिसका वीडियो क्लिप मैंने आपके सामने पेश किया है। इसी का प्रतिवाद करते हुए उनके परिवार वाले रोक टोक करने की कोशिश किए और जो दिलीप सिन्हा है उनके परिवार द्वारा इस प्रकार से उस दिन कर्मकांड को अंजाम दिया गया। अब मैं आप सभी आदिवासी परिवार और आदिवासी जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके अगुवाओं से अपील करना चाहता हूं कि शुरू से काफ़ी लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि आदिवासी के जल जंगल और ज़मीन पे दूसरे लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कब ये रुकेगा, कब ये थमेगा? हमारे आदिवासी लोग कब जागरूक होंगे, कब शिक्षित होंगे, कब अब इस ज़मीन के ऊपर में दूसरे लोगों का कब्जा करने का जो एक्टिविटी है उसके ऊपर में कड़ा से कड़ा निंदा, कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की कब कोशिश करेंगे? मैं आप सभी आदिवासी समाज से, आदिवासी समाज के संगठन के अगुवाओं से अपील करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का मुद्दा अगर आपके सामने आता है तो आप लोग सख्त से सख्त कदम उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आर्टिकल भी कहता है कि एसटीसी एट्रोसिटी एक्ट के तहत में कि आप आदिवासी के ऊपर में किसी प्रकार का अपमानजनक शब्द का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उनको अपमानित क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर में कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई का सजा का भी प्रावधान है। लेकिन इतना बड़ा दिन दहाड़े एक गैर आदिवासी परिवार द्वारा एक आदिवासी परिवार के ऊपर में इतना बड़ा कर्मकांड किया जाता है, एक क्राइम को अंजाम दिया जाता है, तो संवैधानिक रूप से देखा जाए बहुत इसमें प्रावधान है और पुलिस प्रशासन क्या स्टेप लेती है, क्या एक्शन लेती है इसके ऊपर में वो भी हमें देखना है। लेकिन हमारे आदिवासी समाज जो इसके ऊपर में एक्शन लेने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिए, आप सभी से कोशिश कीजिए और इस परिवार के ऊपर में जितना भी आपसे बन पड़ता है समर्थन, साथ और सपोर्ट का जरूरत पड़ता है आप लोग दीजिए। इतना ही बोलते हुए मैं अपने दर्शकों, अपने व्यूअर और अपने जितने भी सपोर्टर हैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, हमारे समाज तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए, वायरल कीजिए और कमेंट में जाकर जरूर कमेंट कीजिए कि इस प्रकार के आदिवासी समाज के ऊपर में अत्याचार, इस प्रकार का अटैकिंग, इस प्रकार के उनके ज़मीन के ऊपर में गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की जो घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही है इसके ऊपर में हमारे आदिवासी समाज को, हमारे आदिवासी अगुवाओं को कड़ा से कड़ा स्टेप लेने की क्या जरूरत है, किस प्रकार के स्टेप लेने चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिए। इतना ही बोलते हुए अपनी बातों को अंत करता हूँ। जोहार, जय आदिवासी। ठीक है।